झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि मंडल ने किया अमलो आउटसोर्सिंग खदान का निरीक्षण। झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन के सदस्यों ने ढोरी एरिया के अमलो परियोजना के आउटसोर्सिंग खदानों का औचक निरीक्षण किया, जिस पर यूनियन के केंद्रीय महामंत्री सूरज महतो और ढोरी एरिया के उपाध्यक्ष सह वेलफेयर सदस्य कमलेश महतो ने कहा कि लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि आउटसोर्सिंग खदान में सीसीएल का पे लोडर, डोजर मशीन, ड्रिल मशीन और ऑपरेटर आदि काम कर रहे थे। साथ ही डीजल भी सीसीएल दे रही थी, जिससे सीसीएल को काफी नुकसान हो रहा है। जबकि आउटसोर्सिंग खदान में भी सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग वाहन, मशीन और डीजल आउटसोर्सिंग कंपनी को देना होता है। खदान में कोयला खनन जहां किया जा रहा है, वहां कोयला फेज में लगभग 300 से 400 मीटर ऊंचा हाई वॉल बना हुआ है, जिससे माल जान का खतरा बना रहता है। जबकि कोयला के फेज में और न ही ओबी में कोई बेंच है। खनन कार्य को इस प्रकार करना सुरक्षा की दृष्टि से काफी दुखद है। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ब्लास्ट किए गए हैं बोल्डर को खदान के रास्ते में ही गिराया जा रहा है, जिससे वहां चलने वाले वाहन और काम कर रहे मजदूरों के ऊपर बोल्डर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर तुरंत ही प्रबंधन सीसीएल का मशीन पे लोडर ऑपरेटर को विभागीय खदान में शिफ्ट नहीं करता है तो इसकी लिखित सूचना महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों को दिया जाएगा और आने वाले दिनों में झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन आंदोलन को बाध्य होगी। निरीक्षण करने वाले सदस्यों में झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन के केंद्रीय महामंत्री सूरज महतो, ढोरी एरिया के उपाध्यक्ष सह वेलफेयर सदस्य कमलेश महतो, कुणाल कुमार, धर्मेंद्र महतो, नकुल कुमार महतो आदि उपस्थित रहे। मेरा नाम हरखलाल महतो है और हम झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन के केंद्रीय सह सचिव हैं। हमारा यूनियन के प्रतिनिधि मंडल हम लोग के आउटसोर्सिंग फेस में गए थे और वहाँ जांच के दरमियान कई तरह का अनियमितता पाया गया, जिसमें 300 से 400 मीटर हाईवॉल में काम हो रहा है और सीसीएल के मशीन से वहां काम कराया जा रहा है। जैसे डोजर, एलएनटी, ड्रिल मशीन और उसमें सीसीएल के वर्कर काम करते हैं और डीजल का खपत हो रहा है और इस तरह से सीसीएल का लाखों रुपया का नुकसान पर मंथ हो रहा है। हमारा कहना है कि आउटसोर्सिंग का जो ठेकेदार है उसका मशीन लगना चाहिए, उसका आदमी काम करना चाहिए, लेकिन कुछ अफसर के मिली भगत से कुछ अफसर को कमीशन देता है, जिसके चलते वहां पर जो है सीसीएल का मशीन से काम कराया जा रहा है और अपना ये लोग बेनिफिट कमाने के लिए सीसीएल का मशीन से काम करा रहा है, जो बहुत ही गलत है और कई तरह के नुकसान हो रहा है सीसीएल को। हम चाहेंगे कि वहां पर सीसीएल का मशीन काम नहीं करे और वहां पर जो आउटसोर्सिंग का ठेकेदार है वो अपना मशीन से काम करे, तब जो है हम लोग संतुष्ट होंगे। नहीं तो हमारा यूनियन पूरे एरिया में आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इतना ही बोल करके हम अपना विचार को अंत करते हैं। मैं कमलेश कुमार महतो, ढोरी एरिया के वेलफेयर कमेटी का सदस्य हूँ, झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन का। हमारे यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ हमने अमलो आउटसोर्सिंग खदान जो चल रहा है उसका हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। उस औचक निरीक्षण में झारखंड कोलियरी श्रमिक यूनियन का हमारे यूनियन के प्रतिनिधि मंडल के साथ हमने अमलो आउटसोर्सिंग खदान जो चल रहा है उसका हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। उस औचक निरीक्षण में अनेक प्रकार के काम जो कि गलत हो रहे हैं हम लोगों ने पाया। वहाँ के मजदूरों से हम लोगों ने पूछा, से पता चला कि सीसीएल का जो वहाँ पर मशीन और वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग में वो नहीं करना चाहिए। डीजल वगैरह जो दिया जा रहा है सीसीएल के द्वारा वो भी बंद होना चाहिए और मुख्य रूप से वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो काम कर रही है वो काम करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है। वहाँ जहाँ पर खनन कार्य हो रहा है वहाँ 300 से 400 मीटर जो हाईवॉल जो बना दिया गया है बिना उसमें बेंच वाइज कटिंग किए हुए, उतने ऊपर से अगर यदि एक छोटा सा पत्थर भी अगर गिरता है तो किसी भी मजदूर की मृत्यु हो सकती है। तो वैसे जगह पर हम सीसीएल से मांग करते हैं कि अविलंब उस जगह पर रोक लगा करके काम बंद कराया जाए,
जब तक वहां पर बेंच वाइज कटिंग नहीं हो तब तक वहां पर खनन कार्य पर रोक लगाया जाए। इसको लेकर के हम डीजीएमएस से भी मांग करते हैं कि वहां पर उसको काम को आकर के देखे और जो गलत काम हो रहा है उस काम को तुरंत अविलंब रोक करके उस पर बंद किया जाए। साथ ही हम लोगों ने वहां पाया कि जो बड़े बड़े बोल्डर है उसको जो कटिंग किया जा रहा है, ब्लास्टिंग के माध्यम से अलग किया जा रहा है, वो बोल्डर रास्ते में कुछ दूर ऊपर जा करके गिराया जा रहा है और वो स्लाइड करके पुनः नीचे वाले रास्ते में जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिस रास्ते से ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है हाईवा के द्वारा, वहां से जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो भी बाधित होता है। और कभी ऐसा भी घटना घट सकता है कि बोल्डर गड़क करके वहां से फिसल करके मजदूर को लगे और मजदूर की भी अनहोनी हो सकती है, मौत हो सकती है। इसलिए हम प्रबंधन से यह मांग करते हैं कि जो भी बोल्डर वहां पे रास्ते पे गिराया जा रहा है उसको खदान से ऊपर कहीं दूर क्षेत्र में गिराया जाए, ताकि आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना न हो। यही करते हुए हम सीसीएल प्रबंधन से यह मांग करते हैं कि अविलंब जहां पर हाईवाल बना हुआ है वहां पर काम को ब्रेक किया जाए, रोक करके, और जब तक बेच नहीं हो तब तक काम को बंद रखा जाए। धन्यवाद।